राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी किया जाता है उसे विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आइए कथा को सुनते हैं। भगवान श्री विष्णु की जय हो, भगवान गणेश की जय हो। इस दिन भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे थे। समुद्र ने जब श्री राम को मार्ग नहीं दिया तो भगवान श्री राम ने ऋषियों से उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया कि हम प्रत्येक शुभ कार्य को शुरू करने से पहले व्रत आदि का अनुष्ठान करते हैं। आप भी फाल्गुन कृष्ण एकादशी का विधि पूर्वक व्रत को कीजिए। मिट्टी के एक बर्तन को सतनाज पर स्थापित करिए। उसके बाद पीपल, आम, बड़ तथा गूलर के पत्ते रखें। एक बर्तन जौ से भर करके कलश पर स्थापित करो। जौ के बर्तन में श्री लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमा को स्थापित करें तथा विधि पूर्वक पूजन करके रात्रि जागरण के बाद प्रातः काल जल सहित कलश को सागर के निमित्त अर्पित कर दें। इस व्रत के प्रभाव से समुद्र आपको रास्ता भी देगा तथा रावण पर विजय भी प्राप्त होगी। तभी से इस व्रत को सभी लोग धारण करने लगे और इस व्रत का नाम विजया एकादशी पड़ गया। प्रिय भक्तों, अब मैं आप लोगों को एक दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर जी ने पूछा, वासुदेव, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, कृपया करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे सुरश्रेष्ठ, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पाप नाशक है। यह विजया एकादशी राजाओं को विजय प्रदान कराती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहाँ पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण जी के साथ में रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने चपलतावश विजय आत्मा भगवान श्री राम की तपस्विनी पत्नी श्री सीता माता को हर लिया। उस दुख से श्री राम जी व्याकुल हो उठे। उस समय सीता जी की खोज को करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम जी के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर माता सीता का दर्शन किया और उन्हें श्री राम जी के चिन्ह स्वरूप मुद्रिका का प्रदान किया। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन करके बताया। हनुमान जी की बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की अनुमति से लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंच करके उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, हे सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, महाराज, आप ही आदिदेव हैं और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर बदकालभ नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए।
लक्ष्मण जी की यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बदकालभ्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये तो पुराण पुरुषोत्तम श्री राम हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री रामचंद्र जी, आपका कैसे यहाँ आगमन हुआ? प्रभु राम कहते हैं, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बताएं, मुझ पर कृपा कीजिए। बदकालभ्य मुनि ने कहा, प्रभु श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उस व्रत को करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि को सुनिए। दशमी के दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान श्री नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें तथा रात में भी वहाँ जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरना या पोखर के तट पर ले जाकर स्थापित कर दें और उसकी विधि पूर्वक पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देना चाहिए। हे प्रभु राम, आप अपने यूथपतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजय नाम का व्रत को कीजिए। इससे आपकी विजय निश्चित है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुन करके श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथा अनुसार उस समय विजया नाम की एकादशी के व्रत को किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और माता सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से इस व्रत को करते हैं, उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण विजया का यह व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री राम की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, ब्रह्मा जी की जय हो, सभी भक्त गणों की जय हो, सभी ऋषियों की जय हो, दृश्य ऋषियों की जय हो, अदृश्य ऋषियों की जय हो। आइए जानते हैं पूजा का विधान क्या है। फिर मैं आप लोगों को विजया एकादशी की कथा को सुनाऊंगी। पूजा का विधान यह है कि सप्त अन्न युक्त, 7 अनाज से युक्त भरा हुआ घड़े को स्थापित किया जाता है। उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति रखी जाती है। इस दिन 24 घंटे भजन और कीर्तन करके समय को बिताना चाहिए। द्वादशी के दिन अन्न से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। पूजन में धूप, दीप, नैवेद्य और नारियल, पानी वाला नारियल आदि चढ़ाया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से दुख और दरिद्रता दूर हो जाते हैं और सभी कार्यों में विजय की प्राप्ति होती है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी कब है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष एकादशी को
विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आज मैं आप लोगों को विजया एकादशी पर एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि महाभारत कालीन युग से संबंधित है। बड़ा ही सुंदर कथा है, कृपया इस कथा को पूरी सुनिएगा। कहते हैं कि जो कोई भी भगवान की कथा को सुनता है उससे उसकी भक्ति बढ़ती है, भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा का भाव बढ़ता है और भगवान अपने भक्तों पर सदा सर्वदा कल्याण करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। यह बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चला। युद्ध का आखिरी दिन था। महाभारत युद्ध समाप्त हो जाता है और पांचों पांडव युद्ध को जीत जाते हैं। जब युद्ध को जीत जाते हैं तो अर्जुन जिस रथ पे सवार होते हैं वह एक दिव्य रथ होता है। वह साधारण रथ नहीं होता है, वह एक दिव्य रथ होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, इस रथ से सबसे पहले तुम उतरो। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, पहले आप उतरिए, मैं तो आपका सेवक हूँ, भक्त हूँ, मैं आखिरी में उतरूंगा जैसे नित्य होता था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन जो नित्य होता था वह अब नहीं होगा। आज युद्ध का समापन का दिन है, इस रथ से पहले तुम उतरो। अर्जुन अपने सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र को लेकर के रथ से नीचे उतर जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हनुमान जी से कि हनुमान जी, आप इस रथ को छोड़ दीजिए। हनुमान जी, जो कि उस रथ के ध्वजा पताका के साथ में बैठे हुए थे, जिसे अर्जुन नहीं देख पा रहे थे, उन्हें नहीं मालूम था कि उनके रथ पर स्वयं हनुमान जी पताका को पकड़ करके बैठे हुए हैं। जब वह देखते हैं कि हनुमान जी रथ से उतर रहे हैं तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता है और आश्चर्य के भाव से वह श्री कृष्ण भगवान की ओर देखने लगते हैं और पूछते हैं कि प्रभु, यह क्या आश्चर्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है, अब तुम दूसरा चीज देखो। सारा रथ खाली हो चुका है। रथ खाली होने के बाद में अब मैं इस रथ से उतर रहा हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण उस रथ से उतरते हैं नीचे तो वह रथ दिव्य रथ था, जो कि स्वर्ग लोक को चला जाता है। जब रथ को उड़ करके जाते हुए देखते हैं अर्जुन, तो उन्हें और भी आश्चर्य होता है और कहते हैं अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कि प्रभु, ये क्या था। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह एक दिव्य रथ था। जिस रथ पर मैं बैठा हूँ वह एक साधारण रथ तो नहीं हो सकता था ना, क्योंकि एक साधारण रथ में इतनी शक्ति नहीं है कि वह मेरे भार को सहन कर सके। यह रथ कितना दिव्य है उसको तुम समझो कि स्वर्ग से घोड़े आए हैं, रथ आया है और दिव्य रथ पर मैं नित्य बैठता हूँ और उतरता हूँ। इस रथ पर स्वयं हनुमान जी ध्वज पताका को लेकर के बैठे हुए थे। यह पताका झुके नहीं, गिरे नहीं, कहीं भी कुछ भी गलत ना हो। स्वयं इस रथ पर हनुमान जी बैठे हैं। माँ दुर्गा की कृपा इस रथ पर पूरे युद्ध काल में बना रहा। माँ दुर्गा की दृष्टि इस रथ पर 24 घंटे रहती थी। एक क्षण भी माँ दुर्गा ने अपनी दृष्टि नहीं हटाई, क्योंकि उन्होंने तुम्हें विजयी होने का आशीर्वाद दिया था। इस रथ पर माँ दुर्गा की शक्ति स्वरूप जो विजय है वह भी तुम्हें आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हो रहा था। यह इतना दुर्लभ रथ था। उस रथ को जब कर्ण ने 3 कदम पीछे किया तो सोचो कि वह कितना बड़ा भक्त है अपने इष्ट का। वह साधारण योद्धा नहीं था, वह योद्धा अपने आप में एक बहुत ही बलशाली, बहुत ही भक्तिवान और बहुत ही शक्तिवान योद्धा था। इसलिए युद्ध में मैंने कर्ण की प्रशंसा की थी और तुम्हें यह प्रशंसा अच्छी नहीं लगी, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ
इस दिव्य रथ को भी कर्ण ने 3 कदम पीछे कर दिया था। यह कर्ण की भक्ति का परिणाम है। मित्रों, भक्ति बहुत बड़ी चीज है। भक्ति से किया गया पूजा पाठ ईश्वर बड़ी जल्दी स्वीकार करते हैं। इसलिए भक्ति पूर्वक प्रभु का भजन करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, भगवान के लीलाओं को बड़ी भक्ति पूर्वक देखना चाहिए। इससे भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा बढ़ती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिख दीजिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों को तुलसी जी से क्यों भगवान विष्णु ने विवाह किया है, इस कथा को सुनाने जा रही हूँ। कृपया मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि श्री हरि विष्णु को पत्नी देवी लक्ष्मी के होते हुए तुलसी जी से विवाह करना पड़ा। आखिर क्यों मांगलिक कार्य को करने के लिए तुलसी विवाह होने का इंतजार किया जाता है। आज हम इस देवी भागवत महापुराण से तुलसी विवाह से जुड़ी एक रोचक कथा आपके लिए लेकर आई हूँ। इस कथा की शुरुआत करने से पहले आप कृपया मेरे चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। श्री विष्णु की पत्नी के रूप में सभी लक्ष्मी जी को जरूर जानते होंगे, लेकिन श्री विष्णु की एक नहीं बल्कि 4 पत्नी हैं। श्री लक्ष्मी, देवी सरस्वती, देवी गंगा और माँ तुलसी। समुद्र से उत्पन्न लक्ष्मी जी ने स्वयं श्री विष्णु को अपना वर चुना था। वहीं तुलसी जी को अपने पूर्व जन्म में की गई तपस्या के रूप में श्री विष्णु के साथ प्राप्त हुआ। एक राजा थे धर्मध्वज, उनकी पत्नी का नाम था माधवी। इन दोनों की एक पुत्री थी जिसका नाम था कार्तिक, जिसका जन्म कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था और उसका नाम था तुलसी। तुलसी ने बद्री वन में जाकर दिव्य 1,00,000 वर्ष तक कठिन तपस्या की ताकि वह श्री हरि को पति के रूप में पा सके। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी बद्री वन में पहुँचे और उन्होंने तुलसी को वरदान दिया कि इस जन्म में तुम धनु वंश में उत्पन्न हुए शंखचूड़ से विवाह करोगी और बाद में श्री नारायण से तुम्हारा विवाह होगा। तुलसी जी ने ब्रह्मा जी की बात को मान ली और फिर एक दिन शंखचूड़ तुलसी जी से मिलने पहुंचा। शंखचूड़ ने अजर अमर रहने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने उसे एक श्री कृष्ण कवच देते हुए कहा था कि जब तक तुम्हारे शरीर पर यह कवच है तब तक धर्मध्वज की पुत्री तुलसी का पतिव्रत धर्म समाप्त नहीं होता है, तब तक तुम्हें कोई देव हरा नहीं सकता है। यह शंखचूड़ और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण के सखा सुदामा थे, जिसे राधा जी ने शाप दे दिया था और उनका जन्म पृथ्वी पर दानव राजा दंभ के घर में हुआ था। जब तुलसी और शंखचूड़ एक दूसरे से पहली बार मिले तब ब्रह्मा जी ने उन दोनों का ही गंधर्व विवाह करवाया। इस प्रकार तुलसी और शंखचूड़ दोनों अपना जीवन सुखपूर्वक बिता रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ एक मनवंतर तक का समय बहुत अच्छे से बिताया। इस बीच देवताओं और शंखचूड़ के बीच हमेशा ही ठनी रहती। शंखचूड़ को देवता परास्त नहीं कर पा रहे थे। दुखी होकर के देवता ब्रह्मा जी और शिव जी के साथ श्री विष्णु के पास गए। तब उन्होंने शंखचूड़ के पूर्व जन्म के बारे में याद कर देवताओं से कहा कि एक मनवंतर का समय अब बीत चुका है और इसका वध महादेव के त्रिशूल से होगा। अब उसे शंखचूड़ से युद्ध करने की तैयारी करनी चाहिए। युद्ध के नियम के अनुसार महादेव ने एक दूत चित्ररथ को संधि के लिए भेजा, लेकिन शंखचूड़ ने संधि के लिए मना कर दिया। फिर क्या था, देव और दानवों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें सबसे पहले कार्तिकेय
और उनके गण युद्ध भूमि में पहुंचे, लेकिन वे भी शंखचूर्ण को हरा नहीं पाए। उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा को लेकर देवी काली युद्ध के मैदान में आईं और एक आकाशवाणी को सुनकर वे भी वापस लौट गईं। युद्ध के मैदान में आकाशवाणी हुई कि शंखचूर्ण का वध सिर्फ शिवजी के हाथों से ही होगा। इसके बाद युद्ध करने के लिए स्वयं महादेव आए, पर शंखचूर्ण के शरीर पर श्री कृष्ण के कवच होने के कारण वे भी उसे हरा नहीं पा रहे थे। फिर श्री विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप बदला और पहुंच गए शंखचूर्ण के पास। उन्होंने शंखचूर्ण से दान में उसका कवच मांग लिया। उसके बाद शिव जी और शंखचूर्ण में घमासान युद्ध होने लगा। तब तक शंखचूर्ण को हराने की दूसरी शर्त उनकी पत्नी के पतिव्रता धर्म का अखंडित रहना भी नष्ट हो चुकी थी। जिस समय शंखचूर्ण और शिव जी के बीच युद्ध चल रहा था, उस समय श्री हरि विष्णु के महल में शंखचूर्ण का रूप बदल कर पहुँचे। उन्होंने तुलसी जी को झूठ बोला कि वह यानी शंखचूर्ण युद्ध को जीत चुका है। तुलसी जी ने शंखचूर्ण को जीता हुआ मानकर उसकी बहुत सेवा की और कुछ समय दोनों ने पति पत्नी की तरह बिताया। वहाँ तुलसी शंखचूर्ण रूपी श्री विष्णु के साथ थी। वहीं दूसरी ओर महादेव ने उसके कवच उसकी पत्नी के खंडित पतिव्रता धर्म को देखते हुए शंखचूर्ण पर त्रिशूल का प्रहार कर दिया। मृत्यु के बाद शंखचूर्ण का शरीर शंख के आकार में बदल गया। कुछ समय बाद जब तुलसी को शक हुआ तो उसने क्रोध में आकर के नकली शंखचूर्ण को सच सच बताने को कहा। उस समय श्री विष्णु ने अपना असली रूप तुलसी जी को दिखाया। यह देख करके तुलसी बहुत क्रोधित हुई और उसने श्री विष्णु को शाप दे दिया कि जैसे आपने एक पत्थर की भांति मुझसे छल किया है, उसी तरह से आप एक पत्थर के हो जाएं। तब श्री विष्णु ने तुलसी जी को बताया कि शंखचूर्ण से विवाह तो सिर्फ कुछ समय के लिए ही था, क्योंकि उसने दिव्य 1,00,000 वर्ष तक कठोर तप श्री विष्णु को ही अपने पति के रूप में पाने के लिए किया था। इसलिए शंखचूर्ण की मृत्यु के बाद अब वह श्री विष्णु की ही पत्नी के रूप में रहेगी। तुलसी जी को श्री विष्णु ने कहा कि उनका दिया हुआ शाप भी खाली नहीं जाएगा, क्योंकि उसके इस देह से एक नदी उत्पन्न होगी जो गंडकी नदी के रूप में भारत में प्रसिद्ध होगी और उस नदी में स्वयं श्री विष्णु पाषाण यानी पत्थर के रूप में मौजूद रहेंगे, जिन्हें शालिग्राम के रूप में पूजा जाएगा। खुद तुलसी जी सभी स्थानों में तुलसी वृक्ष के रूप में पूजनीय हो जाएंगी और जो मनुष्य शालिग्राम को तुलसी से अलग करेगा वह दूसरे जन्म में स्त्री वियोग को भोगेगा, क्योंकि तुम एक मनवंतर तक शंखचूर्ण की भी पत्नी रह चुकी हो। इसलिए जो शंख से तुलसी को अलग करेगा उसे अगले 7 जन्मों तक पत्नी का सुख नहीं मिलेगा। इस प्रकार कहने के बाद तुलसी जी की देह नदी और उनके बाल वृक्षों में पूजनीय तुलसी के रूप में आ गए। स्वयं तुलसी जी दिव्य देह धारण कर भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ लोक को चली गईं। इसी के साथ कार्तिक माह की देव उठानी एकादशी के दिन जब भगवान को निद्रा से जगाया जाता है तो उसके बाद शालिग्राम और तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि जो कोई भी कार्तिक मास में श्री विष्णु जी को तुलसी का पत्र अर्पित करता है और शंख से उन पर जल चढ़ाता है, वह श्री विष्णु जी का प्रिय हो जाता है। मान्यता यह भी है कि तुलसी जी का दान करने से मनुष्य को कई कन्याओं के दान का फल प्राप्त होता है। माता तुलसी की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, भगवान शंकर की जय हो, माँ काली की जय हो, सभी दृश्य ऋषियों की जय हो, सभी अदृश्य ऋषियों की जय हो, सभी गुप्त स्थानों पर निवास करने वाले गुप्त योगियों की जय हो, जय हो, जय हो। आप सभी लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रही हूँ, तुलसी माता की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचते हैं। सब कोई तो सींच के चले जाते थे, लेकिन एक बुढ़िया माई आती और माता तुलसी को रोजाना सींचती और तुलसी माता से कहती, सत्य की दाता मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे लड़ुआ दे, पीताम्बरा की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काठ दे, झालर की झिनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जमीन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। इतनी बात सुनकर माता तुलसी सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं तुम्हें जिमाने, गातने, तुम्हें पूजने, और तुम सूखने कैसे लगी? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं तो और सब कुछ दे दूंगी, पर आप भगवान कृष्ण के कंधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद वह बुढ़िया मर गई। सब उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती होगी जिससे इतनी भारी हो गई है। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब लोग बोले, एक बुढ़िया है जो कि मर गई है, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा, तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जमीन ले, कृष्ण का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधे पर लेकर के उसको गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी है ऐसी हमारी भी मुक्ति करियो। जैसे उसको कंधा दिया है भगवान कृष्ण ने, ऐसे ही सभी को कंधा दें, इस कथा को सुनने वाले को और सुनाने वाले को। जिस प्रकार से भगवान विष्णु ने कृपा करी, उसी प्रकार से कथा सुनने वाले पर और कथा सुनाने वाले पर सदा सर्वदा भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। राधे राधे। कार्तिक का महीना आ रहा है। यह पूरे कार्तिक के महीने में जो कोई भी तुलसी माता की पूजा करता है, कार्तिक स्नान करता है, भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा उस व्यक्ति पर बनी रहती है। जिस प्रकार से भगवान शंकर को प्रिय है बेलपत्र, उसी तरह से शालिग्राम भगवान को प्रिय है तुलसी की पत्ती। तुलसी की पत्ती चढ़ाई जाती है भगवान विष्णु को, राम जी को, शालिग्राम भगवान को, हनुमान जी को। प्रिय भक्तों, आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत किस दिन रखें। एकादशी तिथि कब से कब तक है? द्वादशी तिथि कब से कब तक है? हरिवासर का समय क्या है? क्या आप लोग जानते हैं कि यह हरिवासर क्या होता है? आज मैं अपने वीडियो के द्वारा आप लोगों को यह भी एक सुंदर जानकारी दूंगी कि हरिवासर क्या होता है, व्रत पारणा करने का क्या शुभ मुहूर्त है। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें। आज मैं आपको अपने वीडियो के द्वारा संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। आइए जानते हैं कि विजया एकादशी व्रत किस दिन रखना है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि तिथि के हेर फेर या आगे पीछे होने के कारण या तिथि का लोप या क्षय होने के कारण कभी कभी व्रत और त्योहार 2 दिन के हो जाते हैं। यदि क्षय हो जाता है तो वह उसका समय अवधि घट जाता है और कभी कभी तिथि के बढ़ जाने से त्योहार 2 दिन का हो जाता है। इस बार भी यही हो रहा है कि एकादशी व्रत 2 दिन का पड़ रहा है। 6 मार्च 2024 दिन बुधवार को प्रातः 6:35 से एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगा।
और एकादशी तिथि का समापन होगा 7 मार्च 2024 प्रातः 4:16 पर। अर्थात एकादशी तिथि का आरंभ 6 मार्च को होगा प्रातः 6:35 पर और समाप्त भी हो जाएगा पूरी रात रह करके प्रातः 4 बजे के आसपास ही। और दूसरे दिन 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार को द्वादशी तिथि लग जाएगी। 6 मार्च 2024 को जो एकादशी पड़ेगा यह एकादशी दशमी युक्त एकादशी रहेगा। दशमी युक्त एकादशी का व्रत करेंगे जो गृहस्थ होते हैं। और 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार को द्वादशी युक्त एकादशी व्रत वो लोग करते हैं जो मोक्ष की प्राप्ति की कामना से एकादशी व्रत को रखते हैं। वैष्णव संप्रदाय के लोग इस व्रत को करते हैं, जैसे कि इस्कॉन मंदिर में भी इसी दिन इस व्रत को रखा जाएगा। द्वादशी तिथि का आरंभ होगा 7 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 4:15 से और द्वादशी तिथि का समापन होगा 8 मार्च शुक्रवार 1:20 रात्रि AM को। 7 मार्च को सारा दिन द्वादशी तिथि रहेगी। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी आरंभ हो जाएगा। इस प्रकार से एकादशी 2 दिन का होगा, 6 मार्च का और दूसरा 7 मार्च का। अब यह व्रत रखने वाले के ऊपर है कि वह कौन से दिन का व्रत करना चाहते हैं। बहुत लोग दोनों ही दिन का व्रत कर लेते हैं। आइए जानते हैं पारण का तिथि क्या होगा। जो कोई 6 मार्च का व्रत करेंगे वह लोग 7 मार्च की सुबह 9:50 से लेकर के 10:45 तक व्रत का पारणा कर लें, अर्थात व्रत को खोल लें। और जो लोग 7 मार्च का व्रत करने वाले हैं वह शुक्रवार को प्रातः 6:38 से लेकर के 7:50 तक पारणा करें, अर्थात व्रत को खोलें। इस बार जो कोई प्रदोष व्रत को करता है उन्हें ध्यान रखना है कि पारणा तुलसी दल, फल अथवा फलों के जूस से पारणा करें। नमक या अन्न का सेवन न करें। प्रदोष व्रत को जो कोई करते हैं वह दूसरे दिन अर्थात शुक्रवार को 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को प्रदोष व्रत को भी वह धारण कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस बार 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को प्रदोष व्रत तो रखा ही जाएगा, साथ में उस दिन महाशिवरात्रि का व्रत भी पड़ेगा। जो कोई भी एकादशी व्रत के साथ में महाशिवरात्रि के भी व्रत को धारण करना चाहते हैं वे इन नियम का पालन अवश्य ही करें। एकादशी व्रत के पारणा के समय में जूस, फल, तुलसी दल से व्रत का पारणा करें और दूसरे दिन महाशिवरात्रि का व्रत भी धारण करें। एकादशी का व्रत बहुत ही बड़ा व्रत माना जाता है, इसलिए एकादशी का नियम दशमी तिथि से आरंभ हो जाता है। 5 मार्च 2024 दिन मंगलवार को ही दशमी तिथि के नियम का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि पर ही तुलसी दल तोड़ लें, प्याज लहसुन का सेवन न करें। रात को सोने से पहले अपने दांतों को अच्छे से साफ कर लें जिससे कि अन्न दांत में न रहे। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि यह हरिवासर क्या होता है। आभा का सित पक्षे तू मैत्रे श्रवण रेवती संगमे नैव भोक्तव्यम द्वादशी द्वादशा हरेत। जो कोई एकादशी व्रत को करते हैं वह अगले दिन द्वादशी को ध्यान रखें कि जिस वक्त अनुराधा नक्षत्र हो अथवा श्रवणा नक्षत्र हो या रेवती नक्षत्र हो, इन 3 नक्षत्रों में भोजन का सेवन ना करें। जो कोई भी इन नक्षत्रों में व्रत का पारणा कर लेता है इससे 12 वर्ष तक किए हुए एकादशी के व्रत के पुण्य फल को नष्ट कर देता है। इसलिए हरिवासर के समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हरिवासर के समय में व्रत के पारणा को नहीं करना चाहिए, अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए
हर एकादशी पर हरिवासर के बारे में जरूर ही बताया जाता है कि इस समय हरिवासर रहेगा, तो हरिवासर के समय में आप पारणा न करें, अर्थात व्रत को न खोलें। या तो हरिवासर के आरंभ होने के पहले व्रत का पारणा कर लें, अथवा हरिवासर के समय के समाप्त होने के बाद व्रत का पारणा करना चाहिए, जिससे कि जो कोई भी एकादशी के व्रत को धारण किया है और जो पुण्य फल प्राप्त होगा वह पुण्य फल नष्ट ना हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अत्यंत अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।